नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता की चाबी अपने कब्जे में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से तमाम योजनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को साधने की कोशिश की, कांग्रेस को कहीं ना कहीं पीछे हटने को मजबूर किया, उससे देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अभी पूरी तरह से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रत्याशियों के एक भी नाम को ऐलान करते हुए नजर नहीं आई। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी तमाम योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाओं के तहत आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। फ्री की रेवड़ियां बांटने से सरकार नहीं चलती या फ्री की रेवड़ियां बांटकर वोट बैंक नहीं खींचा जाता, ये तमाम चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल सरकार के लिए कहती हुई नजर आई है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए कहती हुई नजर आई है। लेकिन वही फ्री की रेवड़ियां कहीं ना कहीं 3 बार सरकार बनाने में कारगर साबित रही, तो क्या अब ये फ्री की रेवड़ियां आगे भी सरकार बनाने में कामयाब रहती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करती हुई नजर आ रही है, चाहे मुफ्त बस की महिलाओं की यात्रा की बात कर लें, दिल्ली में फ्री बिजली पानी की बात कर लें, या फिर शिक्षा, रोजगार, तमाम चीजें जो आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के तहत लेकर आई है, उनका विरोध या भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है? क्या लगता है, क्या वाकई हार का कहीं ना कहीं आईना भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है? क्या हार का मंजर अभी भारतीय जनता पार्टी की आंखों के सामने आता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की जीत से कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आ रही है? क्या लगता है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी डर से कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के ऐलान करने से बच रही है? किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से हम पूरे दिल्ली की बात करें तो जो योजनाएं केजरीवाल सरकार आने के बाद लागू हुई हैं, उन्होंने लोगों का ध्यान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ सबसे अधिक लगवाया है, या यूं कहा जाए कि जुड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। आप देखिए, एक आम आदमी को चाहिए क्या, अगर बेसिक लेवल पे हम जाएं, अगर उसको थोड़ी बिजली, जिस तरह से हम 200 यूनिट की बात करते हैं दिल्ली में कि मुफ्त मिलती है, वो उनको मिल रही है, मुफ्त पानी उनको मिल जा रहा है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ ले रहे हैं, इसके अलावा अस्पताल अच्छे मिल जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे मिल जा रहे हैं, और महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मनीष, तो ये जो कह सकते हैं कि जो कामगार लोग हैं, जो रोज़ सुबह शाम अपने घर चलाने के लिए काम की तलाश में बाहर निकलते हैं, और महिलाएं खासकर जो अपने पति का सहयोग करना चाहती हैं, परिवार को बेहतर दिशा देना चाहती हैं, वो जब घरों से बाहर निकलती हैं और जब कह सकते हैं किसी भी स्थान पर जब वो जाती हैं बसों के माध्यम से ज़रिए, तब उनका कोई किराया नहीं लगता, तो उनके चेहरे की जो खुशी है वो अपने आप में देखने वाली बात हो जाती है। आप देखिए, इसी तरह से बेहतर स्कूल जो हम दिल्ली में देख सकते थे कि इससे पहले ऐसे बेहतर स्कूल नहीं थे, आज की डेट में बेहतर स्कूल हैं, बेहतर क्लासरूम है, तो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं प्राउड फील करते हुए नजर आते हैं। बिजली का 200 यूनिट मुफ्त मिल रही है, जाहिर बात दिल्ली के जो लोग हैं, तो ये सब जो तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से बहुत मजबूत किया है, और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को ही कह सकते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या केजरीवाल सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का जो रुझान मनीष निकल कर सामने आ रहा है, वो इन योजनाओं के साथ ऐसे जुड़ चुके हैं कि इन योजनाओं के जरिए ही वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, कि जब से वो सत्ता में आए हैं तब से ये लाभ एक आम आदमी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से फ्री की रेवड़ियों की जो यहाँ पर रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, वो फ्री की रेवड़ियाँ ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में काम करती हुई नजर आई हैं। और ऐसे में जिस तरह से अब महिला सम्मान योजनाओं की चर्चाएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं, महिला सम्मान योजना के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान करती हुई नजर आई है, और चुनाव जीतने के बाद मासिक 2100 रुपये का ऐलान करती हुई नजर आई है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए
जाए तो चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से धनराशि जो है उसमें बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई है, तो उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मचती हुई नजर आ रही है। तमाम यहाँ पर सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर खड़े करती हुई नजर आ रही है। सर, किस तरह से देखते हैं महिला सम्मान योजना कितनी ज्यादा यहाँ पर कारगर साबित हो सकती है? क्या वाकई महिलाओं के को ये योजना का लाभ मिलने से उनके जो दिनचर्या है या यूं कहें कि उनका जो मासिक जो खर्चा है उसमें यहाँ पर कमी होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल मनीष, जाहिर सी बात है कि जिस महिला जो घर से बाहर निकलती है 15-20 हज़ार की, अगर मान लीजिए उसकी जॉब भी है और ऐसे में 2-3 हज़ार रुपये उसके किराए के आने जाने के बच जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके परिवार के लिए प्लस होते हुए नजर आते हैं। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती रही कि बीजेपी जो है वो महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो नहीं चाहती, इसीलिए वो इस तरह की योजनाओं का विरोध करते हैं। और देखिए, बीजेपी जहाँ जहाँ पर है, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लाडली योजना वहाँ पर लेकर आती है। अगर बीजेपी कर रही है तो वो सब ठीक है, लेकिन जैसे दूसरी पार्टियां इस बात को करती हैं तो बीजेपी के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं और एक तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर जाकर महिलाओं से बात करें तो जाहिर बात है कि वो आज अपनी जो आमदनी है उसमें से काफ़ी बचत कर ले रही हैं और बचत करने का फायदा उनके परिवार को मिल रहा है। और यही बात अरविंद केजरीवाल के लिए मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती है कि जो महिलाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ में लगातार बनी हुई हैं। और अब जिस तरह से आपने योजना का जिक्र किया कि 1,000 रुपये मासिक की बात की थी, लेकिन अब उसको 2100 रुपये कर दिया कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो आने के बाद तुरंत ये योजना जो है वो 2100 में जो परिवर्तन हो जाएगी। तो ये जो कह सकते हैं महिला कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उसको मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में महिला सम्मान योजना से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी जीत से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी हार का जो यहाँ पर खामियाजा उनको होने वाला है उसको लेकर आम आदमी पार्टी पर तमाम सवालिया निशान खड़े करती हुई नजर आ रही है। अब आगे भी जिक्र कर लें तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूल, बस मार्शल, दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। तो अब सबसे पहले यहाँ पर सर चर्चा कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन आवंटित की जाती है और उसमें जो फंडिंग की जाती है उसमें हमेशा बाधा डालने का प्रयास किया है, तो किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करती हुई? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की, देखिए इसकी चर्चाएं तो विदेशों तक में नजर आती है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, आपने सही प्रश्न उठाया है कि जिस तरह से इसमें अड़ंगा डालने का काम लगातार किया गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जाहिर बात है कि अगर हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में उनके जो कह सकते हैं जो भी बीमार परिवार के सदस्य होते हैं उनका बेहतर ट्रीटमेंट होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसको लेकर भी बीजेपी ने तमाम बार बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। लेकिन मनीष, इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो सरकारी स्कूल को लेकर भी थी कि जिस तरह से लगातार स्कूल बेहतर हुए हैं, नए कमरे डेवलप हुए हैं, अच्छा फर्नीचर हुआ है, बेहतर तरीके से वहाँ का माहौल हुआ है, उसको लेकर भी बीजेपी ने कई तरह के सवाल उठाए। लेकिन जब स्कूल जाकर देखे गए तो वो स्कूल पहले से भी बेहतर मिले और जाहिर बात है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने इन स्कूलों की जमकर तारीफ की। और देखिए, सिर्फ बिल्डिंग बेहतर नहीं है बल्कि अगर हम इसकी शिक्षा का भी मानक देखें तो बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी में एक और योजना मैं इसमें के बारे में बात करना चाहता हूं, बस मार्शल योजना। देखिए, इसको लेकर आपको याद होगा कि सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार मंत्री भी रहे वो हैं, उन्होंने जिस तरह से कह सकते हैं कि एलजी साहब के पैर पकड़े, तमाम नेताओं के पैर पकड़े कि भाई इन लोगों का आप जो है जॉब मत छीनिए। तो ये एक बड़ापन दिखाता है कि आप लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप निकल के बाहर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए अगर दूसरों के पैर पकड़ने भी पड़े तो उससे भी आप पीछे नहीं हटते। और ये बात कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि आम लोग हैं उनको बहुत कह सकते हैं कम्युनिकेट करता है, उनको बहुत ज़्यादा उत्साह दिलाता है कि जो सरकार है उनके लिए किसी के पैर भी पकड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से इसमें भी बाधा पहुंचाने का प्रयास किया है उससे भी ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़े हैं और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जिन योजनाओं का जिक्र हम करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लगातार पिछले कई दिनों से इन योजनाओं का जिक्र हम लगातार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा इन योजनाओं से दिल्ली की जनता को मिलने वाली राहत ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में आने के लिए अपने जो रास्ते खंगाल रही थी वो रास्ते खंगालने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के लिए तमाम योजना यहाँ पर आम आदमी पार्टी
पार्टी लेकर आई, बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना लेकर आई, और यहाँ पर ऑटो चालकों के लिए योजना जो लाई गई, अंबेडकर योजना का अगर जिक्र कर ले तो ये तमाम वो योजनाएं हैं जो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा ऐलान कर दी गई हैं, और अब ऐसे में जल्द ही इन पर अमल भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 2 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाएगा, और 2 महीने के अंदर किस तरह से यहाँ आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं। तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में जब केजरीवाल ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली और उसके बाद से तमाम जो योजनाएं दिल्ली की जनता के सामने रखी, जिससे जनता कहीं ना कहीं उनके हित में आती हुई नजर आई, और भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की सत्ता पर 25 सालों से काबिज होने के लिए रास्ते खंगालती तलाशती नजर आ रही है। लेकिन 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी को वो मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी सत्ता में अपनी कुंडली जमाए बैठी रही, और आम आदमी पार्टी ने जो कार्य किए उसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक भी चांस ऐसा नहीं मिला जब आम आदमी पार्टी के एवज में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही तो उस दौरान भी शीला दीक्षित के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए जिसके तहत दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसारने में नाकामयाब ही साबित रही। तो पिछले वो 15 साल और आम आदमी पार्टी के 10 साल, यानी कि टोटल 25 सालों तक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कड़ी मशक्कत करती रही है कि दिल्ली की सत्ता की चाबी उनके हाथ लगे। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उनके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं, सपने चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं, तो अब आम आदमी पार्टी की योजनाओं से जो लोगों को लाभ मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो इससे भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो लोग हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती है। क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित हो रही है? देखिए मनीष, अगर हम इसकी बात करें तो ये बात आपकी नीति को लेकर भी लगातार उठी। ये भी कहा गया कि इतना करोड़ का गबन हुआ, इतना करोड़ घोटाला हुआ, यहाँ का पैसा गोवा में लगाया गया चुनाव में, और तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया, और शिक्षा जगत में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया को भी पकड़ा गया। संजय सिंह जो अपनी मुखर आवाज़ के लिए जाने जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेजा गया। इन सब के साथ साथ में सत्येंद्र जैन को भी सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन अब देखिए, आपकी अदालतों में ये तय अभी तक नहीं हो पाया कि जो बात कही गई वो सच, और बीजेपी लगातार इस बार ढिंढोरा पीटती रही कि भाई सब कुछ घोटालेबाजी हुई है। तमाम तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर कह सकते हैं कि आरोप और एलिगेशन लगाए जाते रहे। लेकिन देखिए, आरोप में और अपराध होने में दोनों में बड़ा अंतर है। आरोप जो होता है वो लगा सकते हैं, लेकिन आरोप को साबित करने के लिए आपको सबूत चाहिए, और सबूत अभी तक या ठोस प्रमाण अभी तक कहीं कोई देखने को नहीं मिला। और इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा की जो मंशा नजर आती है दिल्ली में कि किसी भी तरह से भाई सत्ता में आना है, किसी भी तरह से सत्ता को हासिल करना है। आप देखिए, आपने जिस तरह से बताया भी कि लगभग 25 साल यानी कि 98 के बाद से, जब से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 3 बार वो मुख्यमंत्री रही, 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, 1 बार अब आतिशी भी बन गई। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि 25-26 साल जो है पूरी तरह से दिल्ली से दूर रहे। राजनीति से, राजनीति में तो रहे, लेकिन जो सत्ता की चाबी है वो उनके पास नहीं रही। और यही वजह है कि लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी छटपटा रही है कि भाई केजरीवाल को कैसे हटाया जाए। इसीलिए आप देखिए, तमाम उनकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, चाहे वो महिलाओं को बसों में फ्री कह सकते हैं बस में चलने की योजना हो, इसके अलावा तमाम ढेरों ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर बीजेपी ने लगातार सवाल उठाए। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने राशन घर घर पहुंचाने की योजना भी बनाई थी, उसको भी एक तरीके रोक दिया गया। अभी भी महिला सम्मान को लेकर जो राशि निर्धारित की जा रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर जो लोकहित में, यानी कि जो महिला और पुरुषों के लिए जो एक आम जीवन गुजारते हैं उनके लिए जो योजनाएं बन रही हैं उसमें भी बीजेपी को कहीं ना कहीं आपत्ति है। इसीलिए तमाम सारे सवाल वो इन सब योजनाओं पर खड़े करते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ऐलान अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार ने किया है उससे आप ये मानकर चलिए कि यहाँ बीजेपी के अंदर एक दहशत का माहौल है, डर का माहौल है, क्योंकि इतनी योजनाएं जो चलाई गई वो बेहद कामयाब तरीके से चलाई गई। अब ऐसे में 4-5 बड़ी योजनाएं अगर ऐड होंगी तो बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होने वाली है कि किस तरह से अपना बचाव करती हुई नजर आएगी। आप देखिए, 2015 में उनके पास में
जी महज 3 सीटें आती हैं, 20 में उनके पास महज 7 सीटें आती हैं। जी। और 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बहुत संजीदा है कि किस तरह चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अगर यहाँ से चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल, या यूँ कहा जाए कि आम आदमी पार्टी का जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का दबदबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर हलचल मची हुई है कि अगर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के हाथ सत्ता की चाबी लग जाती है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो तमाम बड़े फेरबदल करते हुए नजर आएंगे जो कि वो चुनावों से पहले जिनका ऐलान कर चुके हैं। और इन योजनाओं के माध्यम से आम आदमी पार्टी को वाकई सत्ता की चाबी मिलना यहाँ लाजमी लग रहा है। लेकिन सर, अब आखिर में कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रही हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का इशारा कर रही हैं। तो इसमें अब यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी पार्टी पहले से ही चलाती नजर आ रही है, चाहे महिलाओं की फ्री बस यात्रा हो, शिक्षा और तमाम बिजली पानी की सुविधा फ्री वाली चीजें हो, ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए कारगर साबित हुई हैं। आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा बहुमत मिलता रहा 2 बार। तो अब ऐसे में इन योजनाओं को रोकना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है और केवल दिल्ली में जीतना ही नहीं, मतलब ये समझिए कि इन योजनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। क्या लगता है, क्या वाकई योजनाओं को रोकने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके ऊपर पैसे बांटने का आरोप लगा और आम आदमी पार्टी की तरफ से काफ़ी हल्लेबाजी भी की गई है कि भाई ऐसे कैसे आप पैसा बांट सकते हो, कैश बांट रहे हो। और एक तरीके से कहा गया कि उनके घर पे करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं कैश पड़ा हुआ है। इस तरह की तमाम सारे आरोप लगे हैं। लेकिन अभी तक संजय सिंह ने भी ये बात कही कि अभी तक ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो उनके घर पर नहीं पहुंचती हैं। एक बात, दूसरी बात ये भी मनीष समझ में आती है, नज़र में आती है कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल आम आदमी पार्टी ने बनाया है, जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, विकास की बात उन्होंने की है, उस बात को करना बीजेपी के लिए मजबूरी बन जाता है। मनीष, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी हमेशा से जात धर्म और इस तरह की चीज़ों पर राजनीति करती रही है, लेकिन दिल्ली में उनको विकास की बात करनी पड़ती है। और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए दिल्ली में चुनाव जीतना बेहद कठिन है, क्योंकि यहाँ पर आपको काम की बात करनी पड़ेगी और बीजेपी हमेशा से धर्म जाति की बात करती हुई नजर आती है। संजय सिंह ने भी यही बात कही थी कि अगर आप हिंदू मुसलमान कहोगे चुनाव में आकर, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो अस्पताल, स्कूल और शिक्षा व्यवस्था और तमाम जो विकास के कार्य उनका नाम के लिए लेते हुए नजर आए। क्योंकि आप विकास की बात करिए, धर्म जाति की बात मत करिए, क्योंकि लोगों को अगर आप बांटेंगे तो कहीं ना कहीं देश कमजोर होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में दिल्ली में जितनी योजनाएं आम आदमी पार्टी पहले से चला रही है और जो नई योजनाएं लेकर आई है, उसके माध्यम से क्या एक बार फिर से सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाओं को फेल करने के लिए और सत्ता में आने के बाद योजनाओं को बंद करने के लिए प्रयासरत है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रयास में सफल हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।